हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है कि सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चली होगी। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे वॉइस की कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज टाइप क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जाते हैं ज़्यादातर हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो फिलहाल आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको ऐसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स बताई जाएगी जो कि आपको हेल्प करेगी आपको जब भी आपने वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। बाकी अगर आपने इससे पहले वॉइस से रिलेटेड जो रूल्स थे उसकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हो, वहाँ पे लिंक मैंने लगाई हुई है। तो फिलहाल आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। तो यहाँ देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, हैड बीन में दिया गया है, इट मीन्स ये आपके पास पास्ट की फॉर्म दी गई है और साथ ही साथ इसको आपने पैसिव से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आपके पास एक रूल था, अगर आपके पास हैड होता है तो आप हैड बीन में कन्वर्ट करोगे, अगर हैड बीन है तो आप हैड में कन्वर्ट करोगे। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमारे पास हैड दिख रहा है, वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। इट मीन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। वी हैड कंप्लीटेड अ टास्क बिफोर सनसेट। देखो ज़्यादा वो नहीं करना है, आपने टेंशन नहीं लेनी है कि आखिर किस तरीके से सॉल्व करना है, बस रूल याद रखना, हैड बीन है तो हैड में कन्वर्ट करना है और हैड है तो हैड बीन में कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ हैड आपके पास एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी। इट में जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से आपने रूल को हर क्वेश्चन में यूज़ करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द बॉय लाफ्ड एट द बैगर। तो आपको पता है यहाँ पे जो लाफ्ड है वो आपके पास पास्ट फॉर्म बताई गई है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कहीं पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो आपके पास टेंस होता है। इट मीन्स आप क्या है, वहाँ पे सिर्फ वॉज का यूज़ करते हो। और आप अगर देखोगे तो वॉज आपके पास 2 में दिया है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी में। बाकी वॉज बिंग का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे है द बैगर वॉज लाफ्ड। देखो अगर आप क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में देखोगे तो वहाँ पे एट जो है उसका यूज़ नहीं किया गया है, बट जो ऑप्शन नंबर डी है वहाँ एट का यूज़ किया। इट मीन ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल सही है। तो कभी भी आपके पास 2 ऑप्शन सेम होते हैं, इसकी वॉज का यूज़ किया गया है दोनों में, तो आपने देखना कि पूरा सेंटेंस कहाँ यूज़ किया गया था। तो पूरा यहाँ पे डी में था, द बैगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय। इट मीन ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखो आपके पास है द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट। इट मीन ये हमारे पास पास्ट टेंस में दिया गया है, क्योंकि वॉज वर का यूज़ हम हमेशा पास्ट में करते हैं। तो आपके पास एक रूल था कि अगर आपके पास वॉज और वर होता है प्लस आईएनजी लगा होता है, वर्ब की आपके पास वर्ब में क्या है, आईएनजी यूज़ होगा, तो आप चेंज करोगे वॉज बीइंग में और वर बीइंग में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे है वर प्लेइंग है, मतलब आईएनजी का यूज़ हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे वर बीइंग लगेगा, और वर बीइंग सिर्फ आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में यूज़ हुआ है। ज़्यादा टेंशन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि रूल ही हमें बता रहा है कहीं पे भी वॉज वर होगा साथ में आईएनजी लगा होगा। तो वॉज बीइंग देखना, वॉज बीइंग सिर्फ एक ऑप्शन में था। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़, क्योंकि प्लेइंग की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमारे पास प्लेड होता है, ईडी लग चुका है। इट मीन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आपने रूल लगाते रहना है और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, दे ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग। तो आप देखोगे अगर यहाँ पे ड्रू है, ये आपके पास ड्रॉ की थर्ड फॉर्म बताई गई है, पास्ट टेंस से मतलब वॉज का यूज़ होगा। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे आपके पास वॉज का यूज़ सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। वॉज बीइंग तो तब यूज़ करते अगर वर्ब में आईएनजी लगा होता, बट यहाँ आईएनजी का यूज़ है ही नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास पास्ट मतलब थर्ड फॉर्म बताई गई है, वॉज का यूज़ करेंगे। इट मीन्स वॉज ऑप्शन नंबर बी में है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अ सर्कल वॉज ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग। बस आप यही यूज़ करते हैं ना अपने रोज़ को, आपके जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, दे विल डिमोलिश द एंटायर ब्लॉक। आखिर यहाँ पे आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो आपने याद रखना कहीं पे भी आपके पास विल होता है, मस्ट होता है या लेट होता है, तो आप हमेशा बी का यूज़ करोगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो विल बी कहाँ पे आपका यूज़ हुआ है, सिर्फ वो देखना है आपने। विल के साथ हमेशा बी का यूज़ होता है, तो विल बी आपके पास सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। इट मीन ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ज़्यादा झंझट की बात नहीं है, सिर्फ देखना है कि विल बी कहाँ पे यूज़ हुआ है, वो आपका बिल्कुल सही है। द एंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर। मैंने अभी बताया विल होगा, शैल होगा, मस्ट होगा, लेट होगा, उसके साथ हमेशा आपने बी का यूज़ करना है। तो
तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में आपके पास है मस्ट बी लिखा गया है, देखो साथ में, तो इट मीन ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। कभी भी आपके पास मस्ट होगा, शुड होगा, विल होगा, शैल होगा, लेट होगा, उसके साथ बी यूज़ होता है, जो बी ई है उसका यूज़ होता है, वहीं से आपको पता लगेगा आखिर आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव वार्नड यू। तो आपके पास रूल मैंने बताया है, कहीं पे भी हैज़ होता है और हैव होता है तो आप उसके साथ हमेशा किसका यूज़ करते हो, बीन का, हैज़ बीन, हैव बीन। तो आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपके पास हैव का यूज़ हुआ है। इट मीन जहाँ पे आपका हैव बीन इकट्ठा होगा साथ में हैव बीन, वो आपका बिल्कुल सही है। और हैव बीन आपके पास यहाँ पे यूज़ हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि जब भी आप रूल को लगाते हो वो कभी भी लास्ट में नहीं लगता है। अगर आप ऑप्शन नंबर सी देख रहे हो वहाँ पे भी हैव बीन का यूज़ हुआ है, बट लास्ट में कभी यूज़ नहीं होता है, हमेशा बीच में सेंटर में होता है आपके पास हैव और बीन का यूज़। इट मीन ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, यू हैव बीन वार्न्ड। तो कहीं पे भी होगा वहाँ पे रूल लगाते रहना आपने। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आखिर हमारा कौन सा बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन, तो वो हमेशा आपका शुरू होता है हैज़ योर क्वेश्चन बी आंसर्ड। इट मीन्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन की फॉर्म में। अगर नॉर्मल फॉर्म में होता है तब हम हैज़ बीन का यूज़ इकट्ठा करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन की फॉर्मेट में पूछा गया है तो आप ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द शॉपकीपर लोअर्ड द प्राइस। जो आपके पास लोअर है उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो आपके पास लोअर्ड होती है। इट मीन्स यहाँ पे जो आपके पास वर्ब है उसमें थर्ड फॉर्म लगी हुई है। कहीं पे भी हमारे पास वर्ब में थर्ड फॉर्म लगी होती है तो वो हमारा पास्ट टेंस में जाता है, यानी कि या तो हम वॉज का यूज़ करेंगे या वर का यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे प्राइजेस है, प्राइस होता है यानी एक चीज़, यहाँ प्राइसेस है बहुत सारी चीज़ों के बारे में हो रहा है, तो मतलब वर का यूज़ हो यहाँ पे होगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वर आपके पास सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में यूज़ हुआ है। इट मीन ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, द प्राइजेज वर लोअर्ड बाय शॉपकीपर। और जो वर्ब की फॉर्म रहती है वो आपकी सेम रहती है, अगर पास्ट में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है वहाँ आपकी बिल्कुल सेम रहती है। तो आपने हमेशा जो आपके रूल है उसका यूज़ करते रहना है। आखिर आपके पास वर्ब की पास्ट की फॉर्म दे रखी है, थर्ड फॉर्म दे रखी है, या आपके पास प्रेजेंट टेंस है, तो आपने उस तरीके से यूज़ करते रहना है अपने रूल्स का। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा देखने में क्या है, थोड़ा लेंथी लग रहा है। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन झारखंड। तो अगर आपने सेंटेंस पढ़ा है तो उसमें आपके पास हैज़ का यूज़ हुआ है, और आपके पास रूल ये है अगर आपके पास कहीं भी हैज़ और हैव होता है तो आप हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हो, साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। यहाँ पे तो लॉन्च में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से लगी है लॉन्च्ड। अब आपने देखना है कि आखिर हैज़ बीन कहाँ है आपके पास। तो अगर आप क्वेश्चन में यहाँ पे इसके ऑप्शन देखोगे तो आपके पास हैज़ बीन सिर्फ एक ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर बी आपके पास, अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन झारखंड। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, ज़्यादा झंझट की बात नहीं है, हैज़ का देखना था, हैज़ बीन वो हमें मिल गया था। इट मीन ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस्ड। तो मस्ट होगा, शुड होगा, विल होगा, शैल होगा, बी का यूज़ होगा साथ है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो मस्ट भी आपके पास यूज़ हुआ है सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, वंस प्रॉमिस मस्ट बी केप्ट। बस इतना ही देखना मस्ट के साथ बी कहाँ यूज़ हो रहा है, तो वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, द गवर्नमेंट हैज़ नॉट अप्रूव्ड द न्यू ड्रग फॉर सेल। हैज़ है यहाँ पे, इट मीन हैज़ के साथ नॉट होगा तो आप हैज़ नॉट बीन यूज़ करते हो, अगर नॉट नहीं होता है तो हैज़ बीन यूज़ होता है। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस में देखोगे तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ जो सही ऑप्शन जा रहा है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, द न्यू ड्रग
हैज़ नॉट बीन, देख लो हैज़ नॉट बीन आपके पास यहाँ यूज़ हुआ है, अप्रूव फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट। हैव का यूज़ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स नहीं लिखा गया है बल्कि सिर्फ ड्रग लिखा गया है, मतलब सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर के लिए हैज़ यूज़ होता है, प्लूरल के लिए आपके पास हैव यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, दे हैव पब्लिश्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हैव का यूज़ हुआ है, साथ में डिटेल्स है, डिटेल नहीं है, इस मीन्स यहाँ पे हैव है तो मतलब हैव बीन का यूज़ होगा। और आपने देखना है कि अब हैव बीन कहाँ पे है आपके पास यूज़ हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए में भी हैव बीन है, ऑप्शन नंबर सी में भी हैव बीन है और ऑप्शन नंबर डी में भी आपके पास हैव बीन है। बट अगर आप यहाँ देखोगे ऑप्शन नंबर डी, वहाँ पे देखो जो डिटेल है, यहाँ पे आपके पास डिटेल्स है, इट मीन्स यहाँ पे आपका डिटेल्स का डिटेल नहीं होगा। जो आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी थी वो पब्लिश में लगनी थी, यानी कि पब्लिश का पब्लिश्ड हुआ है पहले से ही, तो इट मीन पब्लिश का तो पब्लिश्ड रहना था, डिटेल्स का डिटेल्स रहना था। तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका यहाँ पहले ही नहीं है। तो अब बचते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। अब आपने देखना है आखिर डिटेल्स कहाँ पे यूज़ हुआ है आपके पास, तो यहाँ पे दोनों में हुआ है। इट मीन अब पब्लिश्ड का पब्लिश्ड ही रहना चाहिए, तो बट आप ऑप्शन नंबर सी में देखोगे तो पब्लिश का पब्लिशर बना है, बट कि यहाँ पे आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी थी पब्लिश्ड, क्योंकि आपके पास पब्लिश ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन हैव बीन पब्लिश्ड बाय देम। आपने देखना है अगर कई बार आपका हैज़, जैसे आपके पास था हैव, तो हैव बीन यूज़ करना था तो तीन ऑप्शन थे, बट उसमें देखना भी बाकी आपकी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आपके पास यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से लगी हुई थी, तो वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आपकी वही रहनी थी, वो तो चेंज नहीं होगी, और आपने हमेशा इसी तरीके से देखना है इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द मैनेजर कुड नॉट एक्सेप्ट द यूनियन लीडर प्रपोजल। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास कुड है और शुड है तो बी का यूज़ होगा, अगर नॉट होता है तो नॉट के बाद यूज़ होगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कुड नॉट बी कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है, तो वो सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, द यूनियन लीडर्स प्रपोजल कुड नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द मैनेजर। इट मीन्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर कुड ही होता तो हम कुड भी लिखते, बट यहाँ कुड नॉट था तो हमने कुड नॉट भी करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट। तो यहाँ पे आपके पास जो यूज़ होगा वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये आपके पास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इस क्वेश्चन को अगर आप नोट डाउन कर लो तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, तो यहाँ पे हमेशा बी का यूज़ होगा आपके पास, बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, ही टीच अस ग्रामर। तो आपके पास मैंने बताया था कहीं पे भी एस होता है आपके पास या ई एस लगा होगा, इट मीन्स वो आपके पास प्रेजेंट टेंस है, और वहाँ पे आप हमेशा इस एम आर का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे आप देख लो इस एम आर कहाँ यूज़ हुआ है, आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है आर का यूज़ हुआ है। इट मीन ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम। तो कहीं पे भी आपके पास एस और ई एस होता है उसमें आप इस एम आर का यूज़ करते हो। साथ ही साथ आपका जो टेंस जो वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, जैसे कि टीच था यहाँ पे तो टीच का आपके पास टॉट बन गया, क्योंकि जो टीच होता है उसका थर्ड फॉर्म टॉट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है यहाँ। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लीज़ शट द डोर एंड गो टू स्लीप, आखिर यहाँ पे क्या यूज़ होगा आपके पास। तो कहीं पे भी आपके पास ऐसे सेंटेंस होते हैं प्लीज़ शट द डोर एंड गो टू स्लीप, तो प्लीज़ मीन्स यहाँ पे आपके पास एक रिक्वेस्ट की गई है, और रिक्वेस्ट आपके पास सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिख रही है, तो इट मीन ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर एंड गो टू स्लीप। इस तरीके से आप यूज़ करोगे। अगर कहीं पे ऑर्डर होता है तो आप वहाँ पे ऑर्डर्ड लिखोगे, अगर कहीं पे विश होता है तो वहाँ पे आप विश्ड लिखोगे। ऐसे भी कई बार आपके पास वॉइस से क्वेश्चन पूछते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस। अगर आप सेंटेंस को देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका यूज़ हुआ गया है, इट मीन्स ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, तो हम भी यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ही यूज़ करेंगे।
तो आप देख लो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में आपके पास जो इज़ है वो यूज़ हुआ है। बट यहाँ पे जो डू है, जो वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है हमेशा। तो डू का आपके पास डन बन जाएगा। तो अगर आप देखोगे डन आपके पास ऑप्शन नंबर बी में है। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। दिस इज़ इम्पॉसिबल टू बी डन। याद रखना कभी भी आपके पास प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है इज़ एम आर का, वहाँ पे जो वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। ये आपको और ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ। तो अगर आप यहाँ देखोगे मस्ट का यूज़ किया गया है, ज़्यादा हम डीप नहीं जाते कभी भी। मस्ट के साथ हमेशा बी का यूज़ होता है, मस्ट बी। और अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में मस्ट के साथ बी का यूज़ किया गया है। इट मीन ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ मस्ट बी टेकन केयर ऑफ बाय अस। तो ये आपका बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। कहीं पे भी मस्ट होता है, शुड होता है, आपके पास विल होता है, शैल होता है, उसके साथ हमेशा बी का यूज़ होता है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, समवन हैज़ लिट द फायर। क्वेश्चन देख लिया, समवन हैज़ का यूज़ होता है तो हैज़ के साथ हमेशा किसका यूज़ आप करोगे, तो हैज़ बीन का यूज़ होता है। और हैज़ बीन कहाँ यूज़ हो रहा है आपका, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में। द फायर हैज़ बीन लिट बाय समवन। इट मीन ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आपने हमेशा इन रूल को लगाना, इन ट्रिक्स को लगाना, आपका कभी भी वॉइस में जो क्वेश्चन से गलत नहीं होगे अगर आप इन रूल को हमेशा ध्यान रखोगे। ना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ना ज़्यादा झंझट होगी, बस रूल लगाया और आपका वॉइस का जो क्वेश्चन होगा वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, यू सरप्राइज मी। आखिर हम यहाँ पे किस तरीके से चेंज करेंगे, तो यू सरप्राइज मी ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस में है। इट मीन मी का यूज़ हो जाएगा आई एम, आई के साथ ए एम का यूज़ करेंगे हम। तो आई एम तो आपके पास दो में, ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर सी में भी है। और उसके बाद हम हमेशा सरप्राइज जो हमारे पास दिया होता है वर्ब उसका यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है सरप्राइज। आई एम सरप्राइज्ड बाय यू। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे आई एम सरप्राइज्ड बाय यू, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, द बॉय किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक। तो अगर यहाँ पे आपने सेंटेंस पढ़ा है तो यहाँ देखो जो किल है उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है किल्ड। इट मीन्स कहीं पे भी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है वहाँ हम वॉज और वर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम वॉज का यूज़ करेंगे क्योंकि स्टिक यहाँ पे एक है, मतलब एक स्टिक की बात हो रही है। अगर स्टिक्स होता तो हम यहाँ पे शायद वर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक स्टिक की बात हो रही है, वॉज का यूज़ होगा, तो वॉज आपके पास यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर बी में भी है, ऑप्शन नंबर सी में भी है। तो अगर आपको याद होगा आपका जो वॉज का यूज़ होता है वो हमेशा जो आपके पास, जैसे कि यहाँ पे दे रखा होता है स्टार्टिंग में, या आप बोल सकते हो बीच में जैसे यूज़ होता है, एंडिंग में कभी भी यूज़ नहीं होता वॉज वर्ड का, इज एम आर का। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी तो आपका यहाँ पे पहले ही बाहर हो गया। अब बचते हैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो अगर ऑप्शन नंबर बी को देखें तो यहाँ पे अ स्टिक वॉज किल्ड, स्टिक को थोड़ी मारा गया है, सांप को मारा गया है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे द स्नेक वॉज किल्ड बाय द बॉय विद अ स्टिक, सांप को मारा गया लड़के के द्वारा, वो भी स्टिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, लेट मी डू दिस। तो अगर आपके पास कहीं भी लेट का यूज़ होता है तो आप हमेशा बी का यूज़ करते हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, मतलब डू का तो डन बच जाएगा, साथ ही साथ आपके पास लेट बी का यूज़ होगा। तो अगर आप बी देखोगे यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर सी में है, लेट के साथ यूज़ हुआ, लेट दिस बी डन बाय मी, बिल्कुल सही। डू का बन गया डन और साथ में लेट के साथ बी का यूज़ हुआ है। इट मीन ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, लेट दिस बी डन बाय मी। कहीं भी आपका लेट यूज़ होगा तो वहाँ पे हमेशा आपने बी का यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, द टाइगर कॉट अ फॉक्स। देखो यहाँ पे जो कैच होता है उसके थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। जब भी थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है वर्ब की तो हम हमेशा वॉज का यूज़ करते हैं। और अगर आपको ऑप्शन में देखोगे तो वॉज आपके पास सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, अ फॉक्स वॉज कॉट बाय द टाइगर। इट मीन ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है।
कहीं भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है वहाँ पे वॉज वर्ब का यूज़ होता है आपके पास। वॉज का यूज़ सिंगुलर के लिए, वर्ब का यूज़ प्लूरल के लिए। तो क्वेश्चन है हमारे पास, दिस शर्ट कैन नॉट बी वॉर्न बाय मी एनी लॉन्गर। तो अगर आप यहाँ देखोगे मी की बात हो रही है, मतलब मेरी बात हो रही है। जो मी होता है वो हमारा कन्वर्ट होता है हमेशा आई में, और जो आई है आपके पास वो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा, क्योंकि जब भी हम चेंज करते हैं वॉइस को तो हम लास्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मी चेंज हो गया आपके पास आई में, और आई आपके पास ऑप्शन नंबर ए में। इट मीन ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। आई कैन नॉट वेयर दिस शर्ट एनी लॉन्गर। कभी भी आपको डिफ़िकल्टीज होती है तो आपने हमेशा लास्ट में देखना है, अगर मी होता है तो वो आई में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, लायन डज नॉट ईट ग्रास हाउएवर हंग्री ही मे बी। तो अगर आपने सेंटेंस पढ़ा है तो यहाँ पे डू और जो डज होता है वो आपके पास प्रेजेंट में यूज़ होता है। यहाँ पे भी डज का यूज़ हुआ है, इसका मतलब इसका यूज़ होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका यूज़ आपके पास दो में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर डी में तो बीइंग का यूज़ हुआ है, उसका तो तब होता अगर आपके पास ईट की जगह ईटिंग होता तो आप बीइंग का यूज़ करते। बट यहाँ पे आपके पास ईट था, यानी कि आप यहाँ पे इसका ही यूज़ करोगे नॉर्मली। इसका यूज़ क्यों किया वो मैंने भी बताया, क्योंकि यहाँ पे आपको डज में दिया था, यानी कि प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ था। तो आपके पास इज़ नॉट यूज़ होता है हमेशा, इज़ ईटन नॉट नहीं होता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे वो आपका बिल्कुल सही है। ग्रास इज़ नॉट होता है, इज़ नॉट ईटन बाय अ लायन हाउएवर हंग्री ही मे बी, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, समवन सॉ हिम पिकिंग अप अ गन। तो अगर आपको पता है जो सी है उसकी जो सेकंड फॉर्म है वो सी सॉ सीन होती है। इट मीन जो सॉ है यहाँ पे वो आपके पास सेकंड फॉर्म आ रही है। जहाँ भी सेकंड फॉर्म होती है या थर्ड फॉर्म होती है आपकी, वहाँ पे आप हमेशा वॉज और वर का यूज़ करोगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास जो वॉज है वो तीन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर बी में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है। और जब आपके पास वॉज वर्ब यूज़ होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इट मीन सीन का यूज़ होएगा, और सीन आपके पास तीनों में है। लास्ट की अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी आएगा, ही वॉज सीन बाय समवन। तो बाय यहाँ पे आपके पास कभी भी बीच में शुरू नहीं होता है। इट मीन ऑप्शन नंबर डी तो आपका पहले ही बाहर हो गया है। अब हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे जो पिकिंग है वो आपका सेम रहेगा, एज इट इज़ पिकिंग ही रहता है। इट मीन जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑप्शन नंबर ए में पिक लिखा हुआ है, बट पिक नहीं, पिकिंग का पिकिंग ही रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ही वॉज सीन पिकिंग अप अ गन बाय समवन। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपने हमेशा ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपका जैसे वॉज है, वॉज के बाद सीन यूज़ होता है, और बाय का यूज़ आपका हमेशा लास्ट या एंड टाइम में होता है, उससे पहले नहीं होता है बीच में। बाकी जब आपके पास जैसे पिकिंग दे रखा है तो पिकिंग का पिकिंग रहता है, पिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, व्हाई डिड यू नॉट एग्री टू माय प्रपोजल। तो यहाँ पे एक प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास, व्हाई डिड यू, और आपको पता है जो डिड है वो आपके पास पास्ट फॉर्म होता है, इट मीन वॉज का यूज़ होगा। और वॉज अगर आप देखोगे तो यहाँ हमारे पास चारों ही ऑप्शन में दे रखे हैं वॉज, वाई वॉज वाई वॉज वाई वॉज आएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी पहले बाहर हो गया। अब बचते हैं हमारे पास तीन ऑप्शन, तो माई भी ठीक है, प्रपोजल भी ठीक है आपके पास। फिर बात करेंगे अगर नॉट भी, चलो तीन ऑप्शन में हमारे पास एग्रीड है, एग्री की थर्ड फॉर्म एग्रीड होती है, ये भी ठीक है। एग्रीड के बाद हमेशा टू का यूज़ होता है आपके पास, ये आपने याद रखना है। तो आपके पास टू दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में भी और ऑप्शन नंबर जो आपके पास यहाँ पे डी है यहाँ पे भी। तो बट जो यू है, यू तो ऑप्शन नंबर ए में दिया ही नहीं है, इट मीन जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। वाई वॉज माई प्रपोजल नॉट एग्रीड टू बाय यू, कभी भी एग्रीड आएगा आपके पास उसके बाद हमेशा जो टू है उसका यूज़ किया जाता है, और बाय यू तो आपका आना ही था, इट मीन ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो अगर आपने सेंटेंस पढ़े तो यहाँ पे डू का यूज़ किया गया है। तो डू और डज आपका हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। प्रेजेंट टेंस में तो मतलब इज एम आर का यूज़ होगा, और जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इज एम आर वॉज वर होता है, हैज़ हैव होता है, उनका यूज़ सबसे पहले किया जाता है। बट यहाँ तो हम प्रेजेंट है तो मतलब इज एम आर का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका यूज़ यहाँ पे किया गया हुआ है। इज़ वट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू, क्योंकि वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म आपके लिए लगेगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, हुम डज आई लुक फॉर। तो जब भी आपका हुम होता है तो वो आपका हु में होता है और हु आपका वो में होता है। तो यहाँ पे हु आपके पास दो ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी।
और डज है इट मीन प्रेजेंट टेंस है, तो आपके पास इज का यूज़ हुआ है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है हु इज़ लुक्ड आफ्टर फॉर हिम, तो आफ्टर का यूज़ तो आपके पास यहाँ कहीं हुआ ही नहीं है, तो इट मीन ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, हु इज़ लुक्ड फॉर बाय हिम। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, दे से दैट यू डिड दैट। से है मतलब यहाँ पे आपके पास ये प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है से आपके पास, ठीक है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। से का मतलब है तो इट मीन आप इस एम आर का यूज़ करोगे, और जो आर का यूज़ है वो यहाँ पे हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, बी में और डी में। और डिड है तो मतलब अगर आप प्रेजेंट टेंस की बात करोगे तो वहाँ पे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखोगे डू डिड डन, यानी कि डन। जो डन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में यूज़ हुआ है, इट मीन यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34 से हमारे पास आई एम डूइंग सम्स, ये आपका है प्रेजेंट फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जब भी आपके पास इज एम आर का यूज़ होता है तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है, और यहाँ पे ए एम का यूज़ हुआ है तो ये प्रेजेंट है। और आपके पास रूल था अगर कभी भी इज एम आर प्लस आईएनजी लगा होगा वर्ब में, जैसे कि यहाँ पे डू में लगा हुआ है डूइंग, आईएनजी का यूज़ हुआ है और एम का यूज़ हुआ है, इट मीन हम यूज़ करते हैं या तो इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग, वो भी हम पूरे सेंटेंस को देख के। तो अगर यहाँ पे सम्स है दिया हुआ हमारे पास तो हम यहाँ पे आर का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास प्लूरल है, और जब भी हम चेंज करते हैं तो लास्ट से शुरू करेंगे, तो यहाँ पे सम्स पहले आएगा। तो सम्स आपके पास तीन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। मस्ट का यूज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ही मस्ट नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम आर का यूज़ करेंगे, और आर के साथ हमेशा हम बीइंग का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, यानी कि यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। सम्स आर बीइंग डन बाय मी, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी थी और इज एम आर के साथ हमेशा बीइंग लगना था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, द नॉइज ऑफ ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। तो देखो यहाँ पे जो केप्ट है ये हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई हुई है, क्योंकि कीप की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हमारे पास केप्ट होती है, तो हम यहाँ पे क्या है पास्ट टेंस है ये हमारे पास, मतलब इस यहाँ पे वॉज और वर का यूज़ होगा। तो अगर आप देखो कि वॉज और वर यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, और मी आपको पता है मी हमेशा आई में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक, इट मीन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय हिज टीचर ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द रिसेंट एग्जामिनेशन। तो आखिर आप इसको किस तरीके से चेंज करोगे, तो आप यहाँ पे जो आपके पास हिज है वहाँ से शुरू होगा, मतलब कि यहाँ पे या तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, या ऑप्शन नंबर सी है, या ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी आपका पहले बार हो गया क्योंकि यहाँ पे हिम और हिज आपके पास हुआ है यूज़, तो ये तो आपका नहीं है, या तो अब ऑप्शन नंबर बी है या ऑप्शन नंबर सी है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, हिज टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द रिसेंट एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पूरे सेंटेंस का यूज़ हमारा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा पूरे सेंटेंस का यूज़ नहीं हुआ है, इट मीन ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ नहीं है सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो स्पीक है इट मीन ये आपके पास क्या है फर्स्ट फॉर्म दी गई है वर्ब की, तो यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट टेंस का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे तो आपका इज़ का यूज़ होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो ऑप्शन में आपके पास इज़ है, एक तो ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ है ना कि पीपल की बात हुई है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, इट मीन ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि स्पीक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो स्पोकन होती है, और जब भी हमारे पास प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का यूज़ होता है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी यूज़ करते हैं। साथ ही साथ सेंटेंस पूरा होना चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ना कि पीपल की बात नहीं हुई थी, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, हु गिव यू परमिशन टू एंटर। तो हु आपका चेंज होता है हमेशा बाय वूम में, हुम तो यहाँ पे सब में दे रखा है, और अगर हम सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं तो यहाँ पे गेव है, यानी कि आपके पास यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है गिव, गेव, गिवन, इट मीन यहाँ पे हम वर्ब का यूज़ करेंगे। तो अगर हम वर्ब की बात करें तो वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए में भी है, सी में भी है, डी में भी है, वॉज का यूज़ यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे हम वर्ब का ही यूज़ करेंगे। तो अगर वर का यूज़ होता है हमारा हमेशा बाय वूम वर, मतलब वूम के बाद, तो यहाँ पे दो ऑप्शन में आपके पास है, मतलब ऑप्शन नंबर सी बाहर हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी बाहर हो गया।
तो वर के बाद हमेशा यू का यूज़ होता है, आपका गिवन का यूज़ नहीं होगा। इट मीन ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल सही है। वर यू होता है, वर गिवन यू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बाय वूम वर यू गिवन परमिशन टू एंटर, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास। द प्रिंसिपल हैज़ ग्रांटेड हिम अ स्कॉलरशिप। रूल याद करें कि कहीं पे भी हैज़ और हैव होता है तब हम हैज़ बिन हैव बिन यूज़ करते हैं। अब देखना है कि आखिर हैज़ बिन और हैव बिन कहाँ यूज़ हुआ है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपके पास हैज़ बिन यूज़ हुआ है, वो है ऑप्शन नंबर बी। इट मीन ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ही हैज़ बिन ग्रांटेड अ स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। कभी भी हैज़ या हैव आता है तो आप हमेशा हैज़ बिन और हैव बिन में कन्वर्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास। द अकाउंटेंट टुक द मनी फ्रॉम द कस्टमर। तो यहाँ पे अगर आप सेंटेंस को पूरा पढ़ोगे तो यहाँ पे आपके पास जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि टेक आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टुक नहीं होती है। इट मीन यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ हमारे पास हुआ है। कहीं पे भी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म हमारी ज़्यादातर यूज़ होती है तो वो हमारा हमेशा पास्ट टेंस में जाता है। पास्ट टेंस आपके पास वॉज या वर का यूज़ होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वॉज का यूज़ आपके पास हुआ है ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर सी में। और आप जब यहाँ शुरू करोगे तो द मनी से शुरू होगा आपके पास। इट मीन यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। द मनी वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। द कस्टमर नहीं होगा, द मनी से शुरू होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करेंगे अगर हम क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास। द प्यून रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है। कैसे पता चला? रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज होता फर्स्ट फॉर्म थी, मतलब प्रेजेंट। रिफ्यूज्ड है तो मतलब यहाँ पे आपके पास पास्ट टेंस की बात हो रही है। वॉज का यूज़ होगा आपके पास, तो वॉज आपके पास दे रखा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में भी है और ऑप्शन नंबर सी में भी है। तो एडमिटेंस वॉज रिफ्यूज्ड बाय द प्यून टू हिम तो होगा ही नहीं। यहाँ पे आप हिम जो है पर्सन है उसको प्रेफरेंस दोगे। इट मीन हिम आपका चेंज हो जाएगा ही में। ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द प्यून। इट मीन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल सही है। पर्सन को प्रेफरेंस दी जाती है, हिम जो था उसको हम चेंज किया ही में, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास। द बॉयज़ हैज़ रंग द बेल। तो आपके पास एक रूल है, आपके पास हैज़ होगा, हैव होगा, आप हैज़ बीन का यूज़ करोगे, हैव बीन का यूज़ करोगे और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आपके पास पहले से यूज़ होती है तो वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। अब देखो यहाँ पे हैज़ का यूज़ था तो हम यहाँ पे हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हो तो वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हैज़ बीन बीइंग नहीं होता, सिर्फ हैज़ बीन यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही सिर्फ यहाँ पे हैज़ बीन आपके पास दिया गया है। इट मीन ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है। द बेल हैज़ बीन रंग बाय द बॉय। कभी भी हैज़ हैव होगा तो हैज़ बीन हैव बीन में कन्वर्ट करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास। दे मेड हिम अ किंग। तो मैंने बहुत बार कहा है आपके पास कहीं भी आपके पास हिम दिया गया होगा तो आप उसको प्रेफरेंस दोगे। इट मीन आप हिम को चेंज करोगे ही में। ही आपके पास यहाँ दो ऑप्शन में दिया हुआ है और यहाँ पे दो ट्रिक्स है, दोनों को याद रखना। सबसे पहली ट्रिक है आपके पास, देखो एक तो बी में भी है एक डी में है, ही ये आपको पता चल गया, ठीक है, ही पहले यूज़ होगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे मेड। अगर मेक होता तो प्रेजेंट टेंस है, मेड है तो मतलब पास्ट टेंस है, वॉज वर्ड का यूज़ होगा तो हमें पता चल गया या वॉज का यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपके पास। ही वॉज मेड अ किंग बाय देम। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी आपने का क्यों नहीं गया। सबसे पहली बात है यहाँ पे ये आपके पास था पास्ट में। दूसरी बात यहाँ हैज़ बीन था। हैज़ बीन का यूज़ तब करते हैं अगर हमारे पास क्वेश्चन में हैज़ होता। सिंपली अगर आप ऐसे भी देखोगे तो ऐसे कर सकते हो सॉल्व, ऐसे करके करना है तो वैसे करके भी कर सकते हो, रूल लगा के करना है तो और ज़्यादा इजीली आपके सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सर्कमस्टांस विल ओब्लिंग मी टू गो। याद रखना विल होगा, शैल होगा, शुड होगा, कुड होगा, आप हमेशा बी का यूज़ करोगे।
और आपने याद रखना हमेशा जब आपने यहाँ इसको चेंज करोगे तो आप देखो मी है आपके पास, मतलब मी से चेंज होगा। मी आपका चेंज होता है आई में, और आई के साथ विल यूज़ नहीं होता है, आई के साथ आप शैल का यूज़ करोगे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी में भी आपके पास शैल है, ऑप्शन नंबर डी में भी आपके पास शैल है। बट यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। आई शैल बी ओब्लिग टू गो बाय द सर्कमस्टांस, क्योंकि जो सर्कमस्टांस है उसको हमने लास्ट में ही लिखना था, तो यहाँ पे सर्कमस्टांस लास्ट में जाना था। इट मीन ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। और आई के साथ विल नहीं, आप शैल का यूज़ करोगे, और कहीं भी विल होगा शैल होगा तो आप विल बी शैल बी का यूज़ करते हो। इस रूल को ध्यान में रखना आपने। नेक्स्ट बात करके क्वेश्चन नंबर 46 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अक्सर बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपने जब भी सॉल्व करना है तो आपको जो ट्रिक्स बताऊंगा उसको याद रखना है। सबसे पहले अगर सेंटेंस को पढ़ोगे तो ये है हमारे पास, डोंट लाफ एट मी। मतलब कि डोंट है तो मतलब नॉट का यूज़ होगा, नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले देखो अब नॉट कहाँ यूज़ है, ऑप्शन नंबर बी में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है। या तो आपका अब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है या ऑप्शन नंबर डी है। तो एक और रूल याद रखना, लेट हमेशा कभी सिंगल यूज़ नहीं होता है। लेट जब भी यूज़ करोगे सेंटेंस में तो आप हमेशा बी का यूज़ करोगे। अब देखो ऑप्शन नंबर बी में लेट बी यूज़ हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में तो बी का यूज़ कहीं पे भी नहीं हुआ है। इट मीन ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। लेट बी मी नॉट लाफ एट, इट मीन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस देखा, साथ ही साथ हमने देखा कि आखिर लेट के साथ बी का यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 थे हमारे पास, आई डू नॉट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग। सेंटेंस पढ़ लिया, आई डू नॉट, मतलब डू नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहली बात हो गई। और डू का यूज़ किया गया है मतलब प्रेजेंट टेंस है, मतलब इज एम आर का यूज़ तो यहाँ पक्का होगा। अब देखो जब हम इसको चेंज करेंगे तो लास्ट में क्या है आपके पास, मी वेटिंग है, मतलब जो मी है पर्सन है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। तो मी तो आपका चेंज हो जाएगा आई में, और जो आई है वो आपके पास चारों के चारों ऑप्शन में है। और यहाँ पे अगर आपने देखा है सेंटेंस में कीपिंग कभी भी प्रेजेंट टेंस होता है, साथ में आईएनजी लगा होता है। इस एम आर के साथ क्या है, आईएनजी लगा होता है प्रेजेंट में, तो आप हमेशा बीइंग का यूज़ करते हो। अब देखो बीइंग कहाँ पे आपके पास लिखा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है। और जो बीइंग होता है या तो वो इज बीइंग होता है या आर बीइंग होता है या एम बीइंग होता है। बीइंग सिंपली अकेले नहीं लगता है, तो आपके पास आर बीइंग यहाँ पे यूज़ हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। आई डू नॉट लाइक पीपल आर बीइंग केप्ट वेटिंग, इट मीन ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। बीइंग का यूज़ आप कभी भी सिंगली मत करना है, इसका यूज़ हमेशा इज के साथ होगा या एम के साथ होगा या आर के साथ होगा। इस तरीके से हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करना, ध्यान लगा के, कभी भी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास बहुत टफ लेवल के पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, पर जो रूल लगता है सब में सेम लगता है, उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते। रूल याद कर लिए मतलब डिफ़िकल्टी बिल्कुल नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, हैज़ अ डॉग एवर बिटन यू। अब मैंने कहा था अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है तो मतलब हैज़ हैव का यूज़ आपके पास स्टार्टिंग में होगा। अब यहाँ पे हैज़ और हैव आपके पास दे रखे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। और हैज़ के साथ हमेशा बीन का यूज़ होगा, या हैव होगा तो बीन यूज़ होगा। अगर हैज़ दिया है तो हैज़ बीन। अब देखो आप बीन कहाँ पे दिया हुआ, किस सेंटेंस में बीन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर जो डी है वहाँ पे आपको आप बीन दिख रहा है। हैव यू एवर बीन बीटन बाय अ डॉग, हैव के साथ ही नहीं, बीन आपके पास सेंटेंस में कहीं भी मिलना चाहिए, तो यहाँ आपके पास बीन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। इट मीन जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो बिल्कुल सही है, हैव यू एवर बीन ईटन बाय अ डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, द किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड। सेंटेंस को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पे जो आपके पास सेंटेंस है वो पास्ट में है, गिव, क्योंकि गिव गेव गिवन होता है। गेव आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कहीं भी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है तो वॉज वर्ब का यूज़ होता है। अगर हम यहाँ देखें तो वॉज वर्ब तो आपके पास सब में यूज़ हुआ है, तो जब हम इसको लास्ट से जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ही, हिम, क्योंकि आपका चेंज हो जाएगा ही में, तो वो आपके पास तीन ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। किंग है तो मतलब वॉज का यूज़ होगा, तो वॉज आपके पास दो में है, ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर बी में भी है, ठीक है। वॉज के बाद गिवन यूज़ होगा, और जो बाय होता है वो हमेशा आपके पास स्टार्ट बीच में नहीं होता है, मैंने बहुत बार कहा है, वो आपके पास लास्ट में ही जाके आता है, लास्ट से पहले, मतलब जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ही वॉज
गिवन अ रिवॉर्ड बाय द किंग। बाय द किंग लास्ट में यूज़ होता है, बाय द किंग, बाय बीच में कभी यूज़ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। तो फिलहाल आज की क्लास में तो बस इतना ही। आशा है आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपके वॉइस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। तो फिलहाल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो, क्योंकि इसी चैनल पर आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन करवा दी जाएगी। थैंक यू।